आज का हमारा विषय है वर्ग एवं वर्गमूल। सबसे पहले हम लोग वर्ग के बारे में जानेंगे कि वर्ग क्या होता है, यानी किसी संख्या का वर्ग कैसे करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि संख्या का वर्ग कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या है 5, इसका वर्ग हमें करना है तो ये ऐसे हमें करना पड़ेगा। अब इसका वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, 5 कितनी बार है, 2 बार है, यानी 5 गुणे 5 कर देंगे हमारा, यानी 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह अगर कोई 2 अंक की संख्या है और इसका वर्ग पूछ रहा है तो यानी 15 कितनी बार, 2 बार, 15 गुणे 15 हो जाता है। तो 15 का 15 में गुणा कर लीजिए, 225 हो जाएगा। तो ये तो हो गया वर्ग हमारा। अब हम लोग जानेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, तो वर्गमूल जानने के लिए कुछ नियम अब हम लोग जानेंगे। यहाँ डाल लीजिएगा वर्ग, यहाँ डालेंगे वर्गमूल। वर्गमूल, वर्गमूल के बारे में जानेंगे। तो वर्गमूल के कुछ नियम होते हैं। किसी संख्या का, अब जैसे मान लीजिए ये क्या था, इस संख्या का वर्ग कितना हो गया, 225। अगर हम इसी संख्या को लेते हैं तो यानी 225 का वर्गमूल, वर्गमूल का चिन्ह ये हो जाता है। तो वर्गमूल यानी 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट हम अगर मान लीजिए छोटी संख्या है तो हमने डायरेक्ट यहाँ निकाल दिया। अगर यही चीज़ एक बड़ी संख्या होती है तो हम लोग कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक रूल होता है। रूल कि यदि जिस संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है तो उसके सबसे पहले हम इकाई अंक को चेक करेंगे कि क्या इसका कंप्लीट यानी पूर्ण संख्या में एक वर्गमूल निकल सकता है या नहीं निकल। तो कैसे पता करेंगे, देखिए रूल होता है जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5, 6 या 9 हो तो संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। वैसे तो सभी संख्याओं का वर्गमूल दशमलव में आ जाएगा, लेकिन एक पूर्ण संख्या में अगर वर्गमूल निकालना हो तो ये नियम आप लोग डायरेक्ट अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि इसका पूर्ण संख्या में एक वर्गमूल निकल सकता है या नहीं है। जैसे मान लीजिए इसका इकाई अंक क्या है, 3 है, तो इसमें 3 से नहीं मतलब है। अगर इन संख्याओं में से ही कोई है तभी एक पूर्ण संख्या में वर्गमूल निकल सकता है। इसका मतलब इसका जो है कि वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका देखिए 6 है इकाई अंक, तो देखिए इसमें 6 होता है रूल में, यानी 6 है तो इसका कंप्लीट पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। अभी हम इसी संख्या का वर्गमूल निकाल कर दिखाएंगे भी। यहाँ देखिए 2 है, तो 2 है तो इसमें जो है कि 2 से नहीं मतलब है, यानी 2 है तो इसका पूर्ण संख्या में वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका 0 है तो 0 है तो इसका भी क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या में एक वर्गमूल निकल जाएगा। इसका 7 है तो इसका भी पूर्ण संख्या में एक वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब जो है जिसका निकल सकता है उसका हम लोग निकाल कर देख लेते हैं कि क्या यह सही है कि नहीं है। तो देखिए 88 36 का वर्गमूल निकालना है तो ये भाग विधि का वर्गमूल है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंतिम से पेयर बनाते हैं। ऐसे पेयर बन गया। अब इसमें देखेंगे कितने तक भाग जाएगा। तो 8 ढाई 64 हो जाएगा और 9 नवा 81 हो जाएगा, यानी 9 बार में जाएगा भाग इसमें। 9 नवा 81, 81 लिख लेंगे और इसी 9 को इसमें हम जोड़ भी लेते हैं। ठीक है, तो 9 9 18 हो गया ये, और इसको घटा लेंगे तो 8 में से 1 जाएगा 7, 8 में से 8 जाएगा ये, कट जाएगा ये 36, यानी 2 संख्या एक साथ उतारते हैं, यानी 36 उतर गया। अब इस 18 के बगल में यहाँ पे जो संख्या रखेंगे उसी संख्या से गुणा करके देखेंगे कि क्या 736 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 18 के बगल में हम क्या रखते हैं, 4 रख के देख लेते हैं। तो 4 से ही गुणा भी करना पड़ेगा। तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 16 के 6 हासिल 1, 4 और 8 32, 32 और 1 33, 33 के 3 हासिल 3 हो गया, 4 कम 4 और 3 7 हो गया। ये देखिए आ गया कितने बार में, 4 बार में। इसी 4 को फिर इसमें जोड़ना भी होता है और उसी 4 को यहाँ पे भी रखना होता है। तो हमारा कितना आ गया, 736 आ गया। अब ये घटा देंगे तो पूरा ये कट जाएगा, यानी 88 36 किसका वर्ग है, 94 का वर्ग है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या निकल गया कि नहीं निकल गया। पूर्ण संख्या क्या होता है, यानी जिस संख्या का एक कंप्लीट नंबर पता चले वही क्या होता है, उसका पूर्ण संख्या होता है। यानी जो संख्या अगर दशमलव में आ रहा है तो वह एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं। तो इसका तो आप सिंपली जो है कि ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 49 और इसमें 4 0 है ये। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इधर से हम लोग पेयर बनाते हैं, यानी 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो कितने बार भाग जाएगा इस जोड़े में, 7 बार में। 7 7 49,
और इसी 7 को इसमें जोड़ना भी होता है। तो 49 से 49 से कट गया, 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया। अब ये डबल ज़ीरो है तो यहाँ पे डबल ज़ीरो उतार लेंगे, यहाँ ज़ीरो बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ पे डबल ज़ीरो उतार लेंगे और यहाँ पे एक और ज़ीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो हमारा इसका क्या हो गया, 700 आ गया। यानी 4900 किसका वर्ग है, 700 का। 49 और 4 जीरो किसका वर्ग है, 700 का है। तो इसलिए हमारा ये क्या होता है, ये आज का सेशन समाप्त होता है। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।